नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लकवे के बारे में। लकवा जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पैरालिसिस बोलते हैं और इसका दूसरा नाम स्ट्रोक भी है। तो स्ट्रोक एक प्रकार की कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन के अंदर जो हमारा मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क के अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचने के कारण शरीर का एक हिस्सा जो है अपना, उसमें वीकनेस, कमजोरी आ जाना, उसको हम लकवा बोलते हैं। अब ये लकवा, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा लकवा होता क्यों है, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर ले लकवा क्या होता है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि शरीर का एक अंग, एक भाग, या वो राइट भी हो सकता है, वो लेफ्ट भी हो सकता है, हाथ में, पैर में वीकनेस, कमजोरी, उसके साथ साथ चेहरे में भी इसमें कमजोरी आती है और साथ में बोलने में भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो उसको लकवा बोलते हैं। अब लकवे में ये क्यों होता है? लकवा बेसिकली आजकल हम देख रहे हैं कि जो लाइफ स्टाइल है, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। दूसरा रीजन जो होता है इसका, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होना। अब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा क्यों होती है, उसका उसका रीजन है खान पान। आप ऑयली चीजें अगर ज्यादा खा रहे हो तो उससे आपके कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाएगा। आप ड्रिंक कर रहे हैं, अगर ड्रिंक करने का हैबिट है तो उसके कारण कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो वो जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं, उन आर्टरीज का ल्यूमेन छोटा कर देता है। अब ल्यूमेन छोटा होता है तो उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण आर्टरी जो होती है वो आर्टरी रप्चर होती है, उसके कारण हेमरेज हो जाता है। तो एक कारण जो पैरालिसिस का है वो कोलेस्ट्रॉल भी होता है। दूसरा जो रीजन है वो है सोडियम पोटेशियम की अगर मात्रा जो है वो कम हो जाती है। सोडियम पोटेशियम हमारे ब्रेन को, हमारी मसल्स को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक नॉर्मल लेवल में अगर वो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है तो ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो उसके कारण भी लकवा हो सकता है। तीसरा इसका रीजन होता है हाई ब्लड शुगर। या तो आपका जो शुगर है, जिसको हम शक्कर की बीमारी बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा हो गई या वो बहुत कम हो गई। अगर वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो भी ब्रेन को अफेक्ट करती है, वो ब्रेन में पैरालिसिस के सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर वो बहुत कम हो गई, अगर ब्रेन को वो नहीं मिला तो भी पैरालिसिस के अटैक आ सकता है। तो मोस्ट कॉमनली जो इसके रीजन होते हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर होता है, दूसरा सोडियम पोटेशियम की कमी, तीसरा ब्लड शुगर बढ़ जाना या कम हो जाना। तो या चौथा एक रीजन होता है एक्सीडेंटल। अगर आपके ब्रेन में कहीं डायरेक्ट चोट लग गई, किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया, आपका सिर टकरा गया, तो उसके कारण भी आपको लकवा हो सकता है। तो ये चार मुख्य कारण होते हैं लकवे होने के। अब लकवा कितने टाइप का होता है, या पैरालिसिस के जो टाइप होते हैं, स्ट्रोक के जो टाइप होते हैं, वो कितने टाइप होते हैं? तो स्ट्रोक के मेनली दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। अब इस हेमरेजिक का मतलब ये होता है कि ब्रेन की जो सप्लाई है, जो आर्टरी वहां पे जाके ब्रेन को सप्लाई कर रही है ब्लड का, अगर वो कहीं से फट जाती है। फटती कब है? जब प्रेशर बढ़ता है। तो अगर वो फट गई तो ब्रेन की जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है, ब्रेन को सप्लाई नहीं मिल पाती है। तो ब्रेन का वो हिस्सा जिससे वो आर्टरी सप्लाई कर रही थी, अगर वो फट गई तो वहां पे एक तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और साथ ही साथ ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो शरीर का, ब्रेन का वो हिस्सा जो है, मस्तिष्क का वो हिस्सा है, वो डेड हो जाता है, उसके कारण लकवा हो जाता है। दूसरा इसका रीजन रहता है इस्केमिक। इस्केमिक का मतलब खून वहां पे पहुंच नहीं पाना। अब क्या होता है, हमारे जो आर्टरीज है उसमें छोटे छोटे ब्लड के थक्के बने होते हैं, वो नॉर्मली बनते हैं और वो फ्लो आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो जो थक्का ब्रेन की, मस्तिष्क की उस छोटी सी नली में जाके जहां पे वो सप्लाई कर रहा है, अगर वो थक्का वहां पे जमा हो जाता है तो वो आगे की सप्लाई को रोक देता है। अगर वो सप्लाई रुक गई, उसके कारण ही उस ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और वो पार्ट डैमेज हो जाता है। तो उसके कारण भी शरीर का एक हिस्सा जो है आपका काम करना बंद कर देता है। तो ये दो मुख्य जो है इसके टाइप होते हैं, इस्केमिक टाइप और दूसरा हेमरेजिक टाइप। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर आपको लकवा हो गया, या मतलब जैसे कि आपके आस पड़ोस से अगर ऐसी सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे आप उसका बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इनिशियल टाइम पे अगर ये आप लकवे को डायग्नोस कर लेते हैं, असिस्ट कर लेते हैं, तो उसका पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन क्या अगर उसका आइडिया नहीं रहता है, तो आज हम वो लक्षण आपको बताने जा रहे हैं कि प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं लकवे के। तो सबसे पहले हाथ और पैर में कमजोरी आना।
कमजोरी नॉर्मली वीकनेस जिसको हम बोलते हैं वो खाने पीने की नहीं के कारण भी हो सकती है, हीमोग्लोबिन कम होने के कारण भी हो सकती है, लेकिन इसमें लकवे में क्या होता है, सडन ऑनसेट होता है। मतलब एक साइड का हाथ या पैर आपका कमजोर हो रहा है। कमजोर होने का मतलब अगर हाथ को हम बोलें ऐसे उठाने का तो वो उठा नहीं पा रहा है, उसके हाथ में शिवरिंग हो रही है या हाथ उसका लूज हो रहा है, तो वो कमजोरी कहलाई जाती है। तो अगर इस टाइप की कमजोरी आ रही है, पैर में कमजोरी जैसे जैसे कि हम इसमें पेशेंट को खड़ा होने का बोलते हैं, तो वो उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो एक तरफ का अगर पैर बैलेंस नहीं ले पा रहा है, एक तरफ के हाथ में अगर वीकनेस आ रही है, वो हाथ को सीधा उठा नहीं पा रहे हैं, या फिर चेहरे में भी इसमें कमजोरी देखने को मिलती है। तो एक कमजोरी का कारण एक फेशियल पाल्सी भी होता है, बेल्स पाल्सी जिसको हम बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, चेहरे के साथ साथ हाथ और पैर में भी वीकनेस मिलेगी। तो सबसे पहला जो इसका सिम्टम है वो है वीकनेस, कमजोरी। तो ये, और हाँ, इसमें इसके साथ साथ क्या होगा, आपको बोलने में डिफिकल्टी होगी। मतलब कई बार ऐसा होता है, हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो इनिशियल जब वो सिम्टम बताते हैं तो उनको कुछ वर्ड्स फॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो चेहरा थोड़ा सा चेहरे में डेविएशन हो जाता है, कई बार लार भी टपकने लगती है। तो ये इसका सबसे मुख्य कारण है, सबसे मुख्य लक्षण है। दूसरा इसका लक्षण होता है कि आपके हाथ और पैर में एकदम सुनपन आ रही है, कम झुंझुनी आ रही है। तो ये झुंझुनी आना गर्दन के कारण भी हो सकता है, लेकिन ये क्योंकि ये सडन ऑफ हो रहा है, कमजोरी के साथ साथ अगर सुनपन या झुंझुनी अगर आपके हाथ और पैर में अगर आपको महसूस हो रही है, तो ये लकवे का एक दूसरा रीजन हो सकता है। तो तीसरा जो रीजन है, मैंने जैसे कि अभी बताया आपको, बोलने में डिफिकल्टी होना, आप बोल नहीं पा रहे हैं, है ना, आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, और आपकी आंख एक तरफ की बंद हो रही है, दूसरी तरफ की बंद नहीं हो रही है, तो ये भी लकवे का सिम्टम हो सकता है। तो अगर ये सिम्टम आपको आ रहे हैं तो आप इमीडिएटली किसी न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन के पास जाइए, वहां पे वो इसको असिस्ट करेंगे, और अगर उनको लगेगा कि हाँ ये लकवे के सिम्टम है तो वो इसकी सीटी स्कैन प्रारंभिक अवस्था में करवाते हैं, उसके बाद एमआरआई पे भी जाना पड़ता है कभी कभी। तो सीटी स्कैन में भी पता चल जाता है कि ब्लड क्लॉट हुआ है या हेमरेज हुआ है। तो अगर ये सिम्टम है तो आप न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन के पास आप जाइए हॉस्पिटल में, और आपका प्रारंभिक ट्रीटमेंट कराइए। और एक चीज और, अगर इनिशियली 4 से 6 घंटे में अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो ये इसके सिम्टम्स आगे नहीं बढ़ते हैं, और ये वहीं पे उसको हम रोक सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी हमने कोशिश की है इसके सिम्टम्स और इसके टाइप्स बताने की। आपको अगर अच्छा वीडियो लगे हमारा तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आगे भी हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।